everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज हम बात करेंगे जितने भी मैंने शैम्पू, कंडीशनर और मास्क ट्राई करे हैं वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से वाले हैं विच एक्चुअली वर्थ योर मनी एंड विच नॉट। हालांकि इन सब के आपको इंडिविजुअल रिव्यूज चैनल पे मिल जाएंगे, बट ये जो मैं वीडियो करती हूँ हर साल एक कलेक्टिव वीडियो होती है, सो दैट अगर इन केस अगर आपने वो सारे वीडियोस मिस कर दिए हैं एंड इफ यू डोंट वांट टू वॉच दोज 10, 12, 13 वीडियोस इंडिविजुअली, तो आपको इस वीडियो में एक कलेक्टिव रिव्यू मिल जाता है कि कौन से वाले की तरफ जाना है, कौन से वाले को इग्नोर करना है, कौन सा वाला कौन से हेयर स्कैल्प के लिए अच्छा है, कौन सा वाला कौन से हेयर टाइप के लिए अच्छा है। सो अगर इस तरह की वीडियो में आप इंटरेस्टेड हो देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर दैट यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And with that let's start. Alright, so let's start from the beginning. Now वैसे तो मैं sequence wise ही करूँगी बट बीच में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। सो ये जो फर्स्ट जो शैम्पू एंड मास्क का कॉम्बो है ये मैंने 2024 में दिसंबर में मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था एंड आई हैव यूज्ड इट फॉर गुड 2 to 3 months and I'm talking about this Kerastase Genesis Fortifying Anti-Hair Fall Shampoo and this K Genesis का mask. Now this was a super expensive combo. I think ये 4.5 or 5,000 के आसपास का मुझे combo पड़ा था. But that time I was facing excessive hair fall, तो I was like कि चलो ठीक है, let's try this one out because मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में रेप करते हुए सुना था कि ये बिल्कुल हेयर फॉल को स्टॉप कर देता है, कम्प्लीटली हेयर फॉल रुक जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। तो अगर मैं शैम्पू की बात करूं सबसे पहले तो ये ड्राई वीक हेयर के लिए है। 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ये है जो क्रीम वर्जन है, क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला। इसी में एक और ट्रांसपेरेंट बॉटल है जिसमें क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल लाइक टेक्सचर वाला जो शैम्पू है वो है। सो जब मैंने ये पिक किए थे ना तो मुझे छोटे छोटे सैम्पल साइज मिले थे इसी सेम शैम्पू के, बट दूसरे वेरिएंट के जो जेल लाइक था। तो जब तक मैंने वो वाला ट्राई किया था जेल वाले, एक्चुअल में वो 2 मुझे मिल गए थे। लाइक एक बार शायद मैंने ये कॉम्बो पिक किया था तब एक छोटा छोटा मुझे मिला था। दूसरी बार जब मैंने इसी रेंज का सिरम पिक किया था तो उसके साथ मुझे छोटे छोटे 2 सैंपल्स मिले थे। तो कायदे से 30 ml लाइक 60 ml का टोटल वो शैम्पू मुझे मिला था। तो इनिशियली मैंने वही यूज़ किया। सो जब मैंने वो यूज़ किया था ना तो मुझे बिल्कुल भी ऑयलीनेस का प्रॉब्लम नहीं आया मेरे स्कैल्प पे, बट जब मैंने इसको लगाना शुरू किया तो दैट टाइम आई वाज लाइक यार पहले कुछ अलग था और अब कुछ अलग लग रहा है। दैट बिकॉज टेक्सचर डिफरेंट थे इनके, और जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो मेरा स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली होने लग गया। तो देन आई कम टू नो कि दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज नॉट एट ऑल फॉर ऑयली स्कैल्प। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है देन गो फॉर द जेल वन। बट अगर मैं वो चीज़ भी साइड पे रख दूं कि चलो ठीक है ऑयली कर रहा है स्कैल्प को, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वन क्लेम कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, और मैंने भी उसी चीज़ को फोकस करके इस प्रोडक्ट को पिक किया था। सो मेरे हेयर फॉल में इन दोज 45 डेज के क्लिप्स में मैंने, हालांकि 45 डेज से ज़्यादा ही था क्योंकि वो जो 30 ml थे मैंने पहले वो भी लगाए थे और उसके बाद मैंने ये वाला अलग से लगाया था, बट मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया। मैंने इस वीडियो में आपको वो 45 डेज के लाइव क्लिप्स भी दिखाए हैं, बट ऑनेस्टली आई हैवंट सीन एनी डिफरेंस। तो शैम्पू का मैं बोलूँ कि अगर तो आपको एक नॉर्मल हेयर फॉल नहीं अगर आप फेस कर रहे हो देन तो यू कैन गो फॉर दिस वन। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है एंड ओनली इफ यू कैन अफोर्ड दिस मच, दिस इज 2800 रुपीज़ फॉर 250 ml, इतना अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत आराम से आप इसको लगाओ। अगर ऑयली स्कैल्प है देन गो फॉर द जेल वन, बट अगर हेयर फॉल सोच के लगाओगे देन ये हेयर फॉल पे कुछ नहीं करता। एटलीस्ट मेरे हेयर फॉल पे तो उसने कुछ भी नहीं किया। कमिंग टू दिस हेयर मास्क ना, ये एक डिसेंट हेयर मास्क है, अच्छे से आपके बालों को नरिश करता है, अच्छे से आपके बालों को स्मूथ करता है, जो आपको कोई भी 500 रुपये वाला हेयर मास्क भी करके दे देगा। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद आपके बाल बिल्कुल रिपेयर हो जाते हैं और उसके बाद आपको लाइक नीड ही नहीं लगती है कि आप कुछ और लगाओ। इसके बाद मुझे हेयर सीरम लगाने की नीड लगती थी, विच इज़ लीव इन सीरम, जो हम एंड्स पे लगाते हैं बालों को स्मूथ बनाने के लिए, वो मुझे फिर भी लगाना पड़ता था। तो अगेन अगर इतना ही अगर काम कराना है तो वो आप 500 के हेयर मास्क से भी करा सकते हो, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आई वोंट से कि बहुत बेकार है,
ये अच्छे हैं बट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग है। आई थिंक ब्रांड के हिसाब से पैसा चार्ज हो रहा है। अदर देन दैट कोई बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि ओ वाओ 6000 के प्रोडक्ट हैं बट क्या कमाल कर रहे हैं, वो नहीं है। उसके बाद आया था ये लॉरियल हियालुरोन प्योर का 72 आवर रिहाइड्रेटिंग शैम्पू एंड कंडीशनर वाला कॉम्बो, जो मैंने यूज़ किया था। इसका शैम्पू मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं एम्प्टीज में मैंने कहाँ फेंक के रखा है, बट ये कंडीशनर में भी थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसलिए ये मुझे मिल गया। ये उन्होंने बनाया था स्पेशली ऑयली स्कैल्प के हिसाब से, यू नो है ना, ऑयली रूट्स एंड डिहाइड्रेटेड लेंथ। सो जो मेरा सिचुएशन था कि मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा ड्राई थी और स्कैल्प मेरा ऑयली था, देन आई वाज लाइक कि दिस वन इज फॉर मी। सो जब मैंने इसको यूज़ किया तो ऑब्वियसली पहले मैं वो वाला शैम्पू लगाती थी जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली लगते थे, तो एकदम से जब मैं इस पर स्विच हुई तो मुझे जो वो वेरी फर्स्ट डे में जो मुझे वो चमत्कार नजर आया कि ओ वाव अब बाल बहुत अच्छे बाउंसी बाउंसी लग रहे हैं, स्कैल्प बड़ा ज़्यादा चिपचिपा नहीं लग रहा है, तो वो फर्स्ट वॉश के बाद तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कि एक होता ना कि आपको शिफ्ट मिल गया, कि एक जो ऑयली फीलिंग थी उससे आपको एकदम से शिफ्ट मिला। बट उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया तो कोई ऐसे नहीं था कि हाँ ऑयल कम हुआ या मतलब एक दिन छोड़ के जो मैं वॉश करती हूँ उसमें मुझे 2 दिन निकल गए, वो चीज़ नहीं हुई। बस हाँ ये था कि जैसे उसको लगाने के बाद लाइक पहले वाले को लगाने के बाद जैसे जिस दिन धोया शाम को आते आते फिर ऐसे चिपचिपे बाल लगने लगे कि जैसे वॉश किया ही नहीं है, आज दूसरा दिन है, वो इसके साथ नहीं फील होता था। तो फॉर दैट आई कैन से येस दिस वर्क्स ग्रेट फॉर ऑयली स्कैल्प पे, आपके अच्छे काम करेगा। डिहाइड्रेटेड हेयर लाइक लेंथ पे देखो, अब मैं इसकी बात करूं कंडीशनर की, तो शैम्पू चलो रूट्स पे अच्छे से काम कर रहा है, ऑयलीनेस नहीं आ रही है ना बहुत ज़्यादा, वो लेंथ को ड्राई कर रहा है। और जो ये कंडीशनर था ये भी अच्छे से आपके बालों को मैनेजेबल बना देता था जितनी आपको नीड होती है, बिकॉज उसके बाद आपको एनी हाउ आपको लीव इन सीरम लगाना ही होता है। तो उसके केस में आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बो। अगर आप ऑयली स्कैल्प फेस कर रहे हो देन इट्स ग्रेट, बट डोंट एक्सपेक्ट मैजिक कि हाँ डिहाइड्रेटेड लेंथ को एकदम से नरेश और एकदम सिल्की स्मूथ बना देगा, वो तो ये नहीं करेगा। बट बोथ ऑफ देम आर अ डिसेंट शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई लेंथ, बट ड्राई लेंथ के लिए यू नीड अ गुड हेयर सीरम आफ्टर दिस। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस लॉरियल का प्रो लॉन्गर शैम्पू एंड दिस प्रो लॉन्गर मास्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो जो ये शैम्पू था, जो ये इसका क्लेम था कि आपके बालों को फुलर बनाएगा, यू नो बाउंस लेके आएगा, आपके बाल आपको फुलर लगेंगे अगर आपके बहुत ज़्यादा वे डाउन है, जैसे लेंथ कई बार लंबी होती है तो जैसे बाल ऐसे ऐसे चिपके से लगने लग जाते हैं, तो वे डाउन नहीं करेगा और बाल फुलर फील होंगे। तो उसका आई मीन क्लेम को अगर मैं साइड पे कर दूं तो शैम्पू बहुत अच्छा है, हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माय ऑयली स्कैल्प। मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन और अगले दिन चिपचिपे गंदे बाल नहीं इससे लग रहे थे। लाइक आई कैन यू नो बेयर इट फॉर 1 डे, लाइक ऑब्वियसली ऑल्टरनेट डेज पे ही मेरे को वॉश करना होता था, बट स्टिल इट वॉज नॉट दैट ऑयली। जैसे कैरेस्टास वाला तो जिस दिन धोया उसी दिन शाम को ऑयली लगने लग जाता था, इसके साथ वो नहीं था, बट फुलरनेस वो मुझे फील नहीं हुई। Whereas this mask, I absolutely love it. ये बहुत अच्छे से आपके बालों को स्मूथ और सिल्की बना देता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो वाई ये डिसकंटिन्यू हो गया। लाइक जब मैंने ये वीडियो बनाया एंड आई वॉज अबाउट टू गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नायका पे है ही नहीं, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये आया है कि नहीं आया है, या इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है या रिफॉर्मुलेट करके कुछ और बन गया है, आई रियली डोंट नो। बट ये मास्क अच्छा था, आई हैव लव्ड इट, आई वुड हैव रीपरचेज्ड इट अगर ये मुझे मिल जाता। अगर ये शैम्पू मिलता है तो आप इसको ले सकते हो, ये एक अच्छा शैम्पू है। इफ यू गाइज इंटरेस्टेड एक सेपरेट वीडियो ऑन those shampoo which has suited perfectly on oily scalp, specifically अगर oily scalp के लिए अगर शैम्पू वाला वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, I'll make a separate video जो अभी तक मेरे oily scalp पे perfectly काम करे हैं। नेक्स्ट जो मैंने ट्राई किया था was this विश केयर का मल्टीपेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। सिर्फ मैंने शैम्पू ही ट्राई किया था क्योंकि इसका कंडीशनर मेरे पास नहीं था, आई थिंक ये नायका की तरफ से मुझे मिला था। इसमें देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे इसमें रोजमेरी, कैफीन, राइस वाटर, hyaluronic एसिड, जिंजर, कैपिलर लौंगा, बड़ा कुछ डला हुआ था।
तो ये देखो हेयर फॉल पे तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसमें से कोई भी नहीं होगा जो हेयर फॉल पे मुझे कुछ रिडक्शन फील हुई होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शैम्पू इटसेल्फ वोंट हेल्प इन हेयर फॉल, उसके लिए यू नीड अ हेयर सेरम और सप्लीमेंट्स। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन हेयर फॉल। तो हेयर फॉल पे तो कुछ भी नजर नहीं आया, बट येस क्रीमी कंसिस्टेंसी है, अच्छे से क्लीन करता है, स्कैल्प को ऑयली नहीं करता है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है यू विल लव दिस वन। इसके बाद मैं मास्क लगाती थी, या तो वो लॉरियल वाला लगा लेती थी, जो भी मेरे पास मास्क पड़े होते थे लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के, मैं वो वाले लगा लेती थी। तो दिस हैज वर्कड रियली वेल, मुझे ये अच्छा लगा है। इफ यू वांटेड टू ट्राई दिस वन आउट यू कैन, बट यू नीड अ गुड कंडीशनर आफ्टर इट, और ऑफ कोर्स यू नीड अ लिव-इन कंडीशनर एज वेल। नेक्स्ट इज दिस अनदर कॉम्बो। नाउ आई डोंट नो ये मैंने कब ये आपको दिखाया है, क्योंकि जो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें ये मुझे वीडियो कहीं भी नहीं दिख रही है, बट कहीं ना कहीं ये वीडियो है। तो दिस वन इज विल्वा का गोट मिल्क शैम्पू एंड द गोट मिल्क हेयर मास्क। ना ये कोई नया लॉन्च नहीं था, ये काफी टाइम से मार्केट में था, बट मैंने इसको लास्ट ईयर एक्सप्लोर किया था। तो वैसे काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, बिकॉज आई हैव हर्ड सो मेनी गुड रिव्यूज एंड आई थिंक ये उनका स्टेपल और सिग्नेचर प्रोडक्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। अगर मैं इस शैम्पू की बात करूं तो येस, ये अगेन आपके ऑयली स्कैल्प पे बहुत अच्छे से काम करता है। जेल लाइक टेक्सचर है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको लादर अप करने के लिए, बट अदर देन दैट इट वर्क्स ब्यूटीफुली ऑन योर हेयर। थोड़ा सा सिट्रसी, लेमन पील, ऑरेंज पील जैसा इसमें से हल्का सा स्मेल है, एंड थोड़ा सा एसिडिक नेचर में भी है, तो इसके साथ बाल बहुत ज़्यादा रफ नहीं फील होते। मास्क भी अच्छा है, बट ऑनेस्टली इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक इट्स नॉट समथिंग विच आई इंजॉयड। तो मैंने ये हाफ यूज़ करने के बाद बाकी का मैंने अमायरा के बालों पे लगा के इसको यूज़ किया था, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी सेफ प्रोडक्ट्स है, लाइक आप बच्चों पे भी इनको लगा सकते हो। तो उसके बालों पे अच्छे से ही काम कर रहा था, ये हैज़ वर्कड वेल ऑन हर हेयर एज वेल। और ये हेयर मास्क भी मैं उसी के बालों पे लगाती थी, तो बाल उसके काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाते थे। बट क्योंकि मुझे ख़त्म करना था, तो मैं अच्छी खासी जैसे प्रॉपर मास्किंग की तरह मास्क लगाती हूँ ना, मैं वैसे इसका मास्क लगाती थी हफ्ते में एक बार, एंड बाल उसके काफ़ी स्मूथ हो जाते थे, मैनेजेबल हो जाते थे। तो उसके बालों पे अच्छे से गया है, क्योंकि उसके वर्जिन हेयर हैं। मेरे बाल ऑलरेडी कलर ट्रेटेड और रफ ड्राई हैं, तो मेरे बालों पे कोई बहुत ज़्यादा इसने कमाल नहीं दिखाया। बट ऑन एंड ऑल अगर ओवरऑल बात करूं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आपके नॉर्मल बाल हैं, कलर्ड हेयर नहीं है, ब्लीच्ड हेयर नहीं है, then this combination will work amazingly on you. If you wanted to try them you can. Next जो मैंने ट्राई किया था was this Dove Scalp Plus Hair Therapy Density Boost शैम्पू एंड कंडीशनर। अभी मेरे पास सिर्फ ये कंडीशनर पड़ा हुआ है, शैम्पू मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा ढेर में से। मैंने 3 प्रोडक्ट पिक करे थे, शैम्पू, कंडीशनर और इनका हेयर सीरम। हेयर सीरम तो मैं नहीं लगा पाई क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा थी। शैम्पू और कंडीशनर में इनमें नियासिनामाइड थे, जिंक पेप्टाइड था, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स गो फॉर दिस वन। तो शैम्पू वर्क्स फाइन, ऑयली स्कैल्प पे अच्छे से काम किया, बट डेंसिटी नहीं मिली। कंडीशनर भी वॉज ओके और अच्छे से काम करता था। कोई बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि हाँ अमेजिंग रिजल्ट्स तो नहीं थे। और सीरम का मैंने बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा इसमें परफ्यूम था, तो मैं तो झेल ही नहीं पाई उसको। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर देम यू कैन, बट आई थिंक जो काम ये करते हैं वही इनका जो मॉइस्चर रेंज वाला है, लाइक जो 150-200 की रेंज वाले शैम्पू और कंडीशनर हैं, वो भी उतना ही अच्छे से काम करते हैं जितने कि ये करते हैं। तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज है उनकी, 600, 700, 800 के आसपास की। तो इतना पैसा लगाने की नीड नहीं है, जब आपको ये सेम चीज़ इनके अफोर्डेबल और जो सस्ते वाले ऑप्शन है उनमें भी आपको सेम चीज़ मिल रही है। वही काम शैम्पू वहाँ भी कर रहा है, वही काम कंडीशनर भी वहाँ कर रहा है, तो इतना पैसा लगाने की नीड नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू वांटेड टू ट्राई देम यू कैन। नेक्स्ट शैम्पू जो मैंने ट्राई किया था वाज दिस पेप्टाइड स्टेम सेल हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू फ्रॉम दी डर्माको। ना इस शैम्पू के अंदर भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे। कॉपर पेप्टाइड था, स्टेम सेल्स थे, फॉलिजन, एनालुपन, एनागेन, जो बेसिकली हेयर सीरम्स में चीज़ें यूज़ होती हैं वो इस शैम्पू के अंदर थी।
टेक्सचर इसका क्रीमी सिल्की जैसा था, अच्छे से ये बालों में लादर क्रिएट करता था, अच्छे से बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लीन करता था विदाउट ड्राइंग आउट। तो ये मेरे ऑयली स्कैल्प पे बहुत अच्छे से सूट किया है। और ये बालों की मतलब मोस्टली कई बार ऐसे होता है ना कि जो ऑयली स्कैल्प पे अच्छे से काम कर जाते हैं वो लेंथ को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर जाते हैं, बट ये ड्राई आउट नहीं करता है। बीइंग स्कैल्प को चकचक क्लीन फील देने के बाद भी जो आपकी लेंथ है वो ड्राई नहीं होती। सो आई हैव एब्सोल्युटली लव द फील ऑफ दिस वन। हेयर फॉल में भी मुझे रिडक्शन डेफिनेटली फील हुई है, बट दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस शैम्पू इंडिविजुअली। जब मैं इसको यूज़ कर रही थी मैंने इसके साथ इनका सीरम भी यूज़ किया था, जो इनका सिमिलर ब्लैक कलर की पैकिंग वाला है, वही पेप्टाइड स्टेम सेल वाला, मैंने वो यूज़ किया था। तो जब आप इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हो ना, तब आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि इसका कंडीशनर था, कंडीशनर आई थिंक मैं मास्क लगाती थी, जो भी लव ब्यूटी ब्रांड का या जो भी मेरे पास पड़ा होता है मैं वो मास्क लगा लेती थी जब भी कोई शैम्पू अकेला मैं यूज़ करती थी। अकेला शैम्पू हेयर फॉल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। यू हैव टू यूज़ अ सीरम ऑन योर स्कैल्प। जब आप स्कैल्प पे कोई चीज़ अप्लाई करते हो ना, और जब वो अंदर स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट करके जाती है तब जाके वो कुछ काम कर पाएगी ना। तो अगर आप भी इसको वर्कआउट करवाना चाहते हो तो आपको हेयर सीरम लगाना पड़ेगा, चाहे इनका वाला लगा लो या कोई भी लगा लो, वट एवर सूट्स योर पॉकेट आप वो लगा सकते हो। बट येस, इनका जो सीरम है वो भी अच्छा है। तो येस, आई लव्ड इट, मुझे अच्छा लगा है एंड वुड लव टू रीपरचेज दिस अगेन। उसके बाद मैंने ट्राई किया था दिस थ्राइव को का हेयर वाइटलाइजिंग रोजमेरी शैम्पू एंड रोजमेरी कंडीशनर। ये ब्रांड के शैम्पू कंडीशनर भी मैंने तभी एक्सप्लोर करे थे बिकॉज इससे पहले मैंने इनका सीरम यूज़ किया था ना, आई हैव लव्ड इट। मैंने उसकी वजह से 3-4 बॉटल्स फिनिश करी थी बिकॉज वो ऑयली स्कैल्प पे बहुत अच्छे से काम करता है। एंड लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उससे भी मुझे हेयर ग्रोथ फील हुआ है। इसके अंदर भी आपको रोजमेरी और जिंक पीसीए मिलता है। एक्स्ट्रा हेयर स्ट्रेंथ और बूस्ट स्कैल्प हेल्थ, बालों को स्ट्रेंथन करना और स्कैल्प की हेल्थ को बूस्ट करना। तो जब आपके स्कैल्प की हेल्थ बेटर होती है, आपके बालों में स्ट्रेंथ आती है, तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल कम हो जाएगा, राइट। ये शैम्पू है, ये क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला शैम्पू है जो काफ़ी अच्छे से लादर अप होता है और काफ़ी अच्छे से इफेक्टिवली क्लीन करता है। और हल्की सी इसमें से रोजमेरी का सेंट भी आता है क्योंकि इसके अंदर रोजमेरी डली हुई है। ड्राई आउट नहीं करता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड जब आप कंडीशनर यूज़ कर लेते हो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको फील होते हैं। एंड आई फील, मैंने शायद इसके रिव्यू में भी आपको बताया था कि जब मैंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया था तो इससे मुझे काइंड ऑफ अ सिमिलर रिजल्ट्स मिले थे जो ओलाप्लेक्स से मिलते हैं। लाइक वही बाल रिपेयर्ड फील हो रहे हैं, रफनेस और फ्रिजीनेस कम लग रही है। ब्यूटीफुल। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो आपके आई वॉन्ट से हेयर फॉल पे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा। हेयर फॉल पे लाइक आई सेड यू हैव टू यूज़ अ हेयर सीरम। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप हेयर फॉल भी टैकल करना चाहते हो तो इसके साथ इनका जो सीरम है उसको भी ऐड ऑन कर लेना, आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट आई कांट गारंटी कि वो ये तीनों चीज़ें लगा के भी आपका हेयर फॉल एकदम से रुक जाएगा। लाइक आई सेड, अगर आपका अंदर से हार्मोनल डिसबैलेंस है या ड्यू टू प्रेगनेंसी है या एनीथिंग, अगर वैसा कुछ इंटरनल कमी की वजह से हुआ है, देन यू नीड टू गेट द सप्लीमेंट्स। बट अगर आप अंदर की कमी को पूरा नहीं करोगे और सिर्फ बाहर से टॉपिकल एप्लीकेशंस करी जाओगे तो उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। But on and all, this combination is really good. I love it and would love to repurchase this one again. Okay, next जो मैंने try किया था was this Nat Habit का Fresh नवधा शैम्पू एंड फ्रेश न्यूट्री कंडीशनर। ये 4 प्रोडक्ट मेरे पास आए थे। एक ये शैम्पू था, कंडीशनर था, एक इनका दशा बूटी वाला ऑयल था और एक इन्होंने मुझे हैंड क्रीम भेजी थी रोज वाली। सो जब मैंने ये शैम्पू यूज किया अनएक्सपेक्टेडली आई हैव लव्ड इट। तो जब मैंने ये देखा कि एकदम रनी टेक्सचर है, आई वाज लाइक कि यार पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। बट टू माई सरप्राइज ये बहुत अच्छे से लादरअप होता है और बहुत इफेक्टिवली चक क्लीन फील देता है। जैसे रीठा लगाने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वैसी वाली एकदम चक क्लीन फील एंड हैज सूटेड परफेक्टली ऑन माई ऑयली स्कैल्प। Whereas this mask से कंडीशनर अमेजिंग, अगेन वाटरी सी कंसिस्टेंसी थी। तो मुझे लगा कि शायद कहीं लॉरियल का जो मॉलिक्यूलर वाला वैसा वाला वो रनी सा टेक्सचर है, वैसा सा टेक्सचर है, पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं करेगा। बट टू माई सरप्राइज
दिस कंडीशनर हैज़ वर्कड रियली वेल। जैसे आप इसको लगाने के बाद, जैसे हालांकि जब आप इसको लगाते हो ना बालों में, जैसे अप्लाई करते हो तो ऐसा लगता है कुछ पानी 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 लगा रहे हो, क्या ही ये कर लेगा। पर जैसे आप पानी डाल के इसको वॉश करते हो ना कंडीशनर को, ओ माय गॉड, आपके बाल आपको इतने स्मूथ और सिल्की फील होते हैं। लव इट। लाइक दिस कॉम्बिनेशन हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन मी। बट जैसे ही मैंने इनका ऑयल ऐड किया था, स्कैल्प मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है और अगर आप ऑयलिंग करते हो तो आई थिंक आप इसके साथ इनका ऑयल भी ऐड कर सकते हो। ब्यूटिफुल कॉम्बो, इफ यू वांट टू ट्राई देम, beautiful. Now this next one is not a shampoo and conditioner का combo, this one is a treatment and this one is from Redken. ये है इनका acidic bond repair लीव इन ट्रीटमेंट। इससे पहले मैंने इनका कंडीशनर भी यूज़ किया है। जब मैंने मिंट अमाइनो शैम्पू यूज़ किया था उसके साथ मैंने एसिडिक बॉन्ड कॉन्सेंट्रेट वाला कंडीशनर ट्राई किया था ना, आई हैव एब्सोल्युटली लव इट। बहुत अमेजिंगली आपके बालों को स्मूथ और सॉफ्ट बना देता था। सो मैंने कहा चलो ठीक है इसको ट्राई करते हैं। पर जब मैंने इसको लिया था ना नया जब मैंने इसको ट्राई किया था, मुझे कॉमेडॉन का प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ लिव इन प्रोडक्ट और बाई चांस यहाँ कहीं लग जाए तो एक्ने और कॉमेडॉन्स मुझे निकलने लग गए। तो फिर उसके बाद मैंने इसको लगाया नहीं। बट जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, शिफ्टिंग के टाइम पे मेरे बालों की हालत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको लगाते हैं। बट उस टाइम पे मैंने इसको बहुत केयरफुली लगाया कि बस बाल पीछे कर करके अच्छे से इसको लगा के एंड वहीं पे इसकी चोटी बना के बाल पूरे बंद करके देन मैं सो जाती थी। लाइक आई यूज टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ माई हेयर विद माई फेस। तो दैट्स हाउ मैंने कॉमेडॉन्स अवॉइड करे। एंड जब मैंने उसको उस वे में यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लाइक मेरे बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो गए विद इन 2 to 3 टाइम्स। लाइक एक दिन लगाया, फिर उसके बाद फिर से लगाया, फिर एक बार फिर लगाया, और उसको मैं लगा के जैसे पूरी रात छोड़ती थी और अगले दिन भी कई बार ऐसे भी निकल जाता था कि मैं वॉश नहीं करती थी क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे वैसे हालत ख़राब होती थी, रोज़ रोज़ कौन हेयर वॉश करे। तो कई बार 2 दिन भी बालों में रह जाता था। पर मैंने देखा कि मुझे जो रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंगली मिले इससे। तो दैट्स वाई आई वुड लव टू रीपरचेज। तो अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई डेड हो चुके हैं, नथिंग इज वर्किंग, ट्राई दिस वन आउट। बट मैंने इसके साथ में हेयर सिरम में ऐड कर दी थी, मोरक्कन ऑयल वाला मैंने यूज़ किया है, एज वेल एज कोई भी अगर आपके पास लिव इन सिरम है वो भी थोड़ा सा डाल लेना तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट येस आई लव इट एंड वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। दिस नेक्स्ट वन, ये हालांकि रिव्यू मैंने आपको इसी साल में दिया है बट ये मैंने यूज़ 2025 में ही किया था, बट इसका मैं रिव्यू नहीं आपको टाइम से दे पाई थी। बट लेट्स इंक्लूड दिस वन एज वेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो क्योंकि ये 2025 में ही यूज़ हुआ है। दिस इज सोलफ्लावर का प्रो विटामिन B5 रोजमेरी टी ट्री शैम्पू एंड जिसने भी ये रिव्यू देखा है, यू गाइज नो हाउ मच आई हैव लव्ड इट। टी ट्री है, रोजमेरी है, स्मेल्स रियली नाइस, वो लीफी रोजमेरी का इसमें से फ्रेग्रेंस आता है, जेल लाइक टेक्सचर है बट इट foams up really well, it lather up really well and gives you a really nice clean feel without drying out your hair length and has suited perfectly on my oily scalp. लाइक इसको लगा के ना मेरा 2 से 3 दिन भी निकल जाते हैं। लाइक यूजुअली ऐसे होता है जैसे मैंने आज वॉश किया बस कल का दिन निकाल पाऊंगी और परसों मुझे फिर से हेयर वॉश करना पड़ेगा। इसके साथ मेरे 2 दिन निकल जाते हैं। लाइक 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि यार आज का दिन भी निकल जाएगा, बट फिर एनी हाउ मैं भी धो लेती हूँ, बट कई बार नहीं होता तो मैं 3 दिन भी निकाल लेती हूँ, देन 4th डे पे वॉश करती हूँ। सो इट एक्चुअली कंट्रोल योर एक्सेस ऑयल और ये आपके ऑयली स्कैल्प को कंट्रोल करके रखता है। सो दैट्स वाई आई हैव लव्ड इट। क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम ना, जैसे अब आपने देखा होगा जितने मैंने आपको बताए, वही ऑल्टरनेट डे पे वॉश करना पड़ रहा है, ऑल्टरनेट डे पे वॉश करना पड़ रहा है। दिस वन और इससे पहले मिंट अमाइनो, दे हैव वर्कड रियली वेल। तो मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि आपको बार बार वॉश करने की नीड नहीं लगती है। सो या आई लव इट एंड वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन। लास्ट वन, हालांकि ये भी मैंने रिव्यू आपको इसी साल में दिया है बट ये यूज मैंने 2025 में ही किए हैं। दैट्स वाई मैं इनको इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज अब जो 2026 की वीडियो बनेगी नेक्स्ट ईयर, आई वॉन्ट कि मैं उसमें सिर्फ वही दिखाऊँ जो मैंने 2026 में यूज़ करे हैं।
दैट्स वाई वी आर इंक्लूडिंग दीज इन टू दिस वीडियो एंड दिस इज मैट्रिक्स का मेगा स्मूथ शैम्पू एंड मेगा स्मूथ कंडीशनर। आई हैव एब्सोल्युटली लव दिस कॉम्बिनेशन एज वेल बिकॉज मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मेरा बहुत सालों पुराना मेरा एक बडी रह चुका है। बैक इन 2009 एंड 10 आई यूज टू यूज दिस मैट्रिक्स का शैम्पू कंडीशनर। पहले उनके वाइट वाले, फिर ये ऑरेंज वाली भी एक रेंज आई थी एंड द स्मेल इज एग्जैक्टली सेम। एंड अब जो ये वाला वेरिएंट है इट्स मेगा स्मूथ एंड ये है अमाइनो एसिड एंड शिया बटर के साथ। फ्रिजी हेयर के लिए है एंड अनमैनेजेबल हेयर्स के लिए ये क्लेम करते हैं। शैम्पू क्रीमी है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम नहीं आया मुझे इसके साथ। हैज़ वर्कड रियली वेल ऑन माई ऑयली स्कैल्प एंड दिस वन helps to keep your hair super smooth. Like I have absolutely loved this one as well. Like बहुत अच्छे से आपके बाल आपको smooth feel होते हैं, frizz बिल्कुल भी feel नहीं होता है। But yes, आप एनी हाउ मैं हेयर सीरम लगाती ही हूँ। ये एक आप बोल सकते हो कि इट्स अ स्टेपल इन माई रूटीन कि आफ्टर शैम्पू कंडीशनर मैं एक लीव इन सीरम लगाती हूँ। अगर मैं ना लगाऊँ तो मुझे बाल रफ लगते हैं और अभी वैसे भी ठंड है तो ठंड में बालों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड अ लिव इन सीरम। तो वो जब लगा लेते हो तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। सो आई हैव एब्सोल्युटली लव दिस कॉम्बो। ये तो बेचारा पूरा ख़त्म हो चुका है, ये अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। एज यू कैन सी हाफ टिल ये यहाँ तक बचा हुआ है अभी, तो इसको मैं जल्दी फिनिश करूँगी एंड वुड लव टू रीपरचेज अगेन अ ब्यूटिफुल कॉम्बो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, ट्राई दिस वन आउट। Love it. Yeah, that was it guys. That's all about this collective video of hair care of 2025. हालांकि इसमें अभी तक मैंने लिव इन सीरम्स और जो स्कैल्प हेयर ग्रोथ वाले जो सीरम्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं बिकॉज हेयर ग्रोथ सीरम्स का मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। पार्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अभी एक्चुअली कुछ और ब्रांड्स हैं जिनके मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कम से कम 5, 6, 7 ऑप्शन हो जाएं। अभी 3-4 ऑप्शन ही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी 2-3 और मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लूँ एंड देन आपको उसका पार्ट 2 दूँ। अभी राइट नाउ आई एम टेस्टिंग ओजीवा का है एक, मैं वो अभी टेस्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद एक आधा और है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं ट्राई करके एंड देन आई विल गिव यू पार्ट 2 ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ द हेयर सीरम। काइंडली अलाउ मी सम टाइम बट आई होप दिस कलेक्टिव वीडियो ने आपको कुछ थोड़ी बहुत हेल्प दी है एंड आप अपने लिए बेटर हेयर केयर चूज़ कर पाओगे, अपने पैसे वाइसली लगा पाओगे। चलो थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप जरूर दे देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लो। बेल बटन को प्रेस कर दो सो दैट आगे आने वाले वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाओ। एंड नाउ आई एम गोना सी यू माय नेक्स्ट। अंटिल देन टेक केयर।